हमारे यहाँ तो भाई इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। दूध और पानी का इस्तेमाल तो इसमें बिल्कुल नहीं होता और खाने वाले तो यकीन नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ आटे का ये कड़क हलवा बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और यही बात है कि इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ों से तैयार हो जाता है। बड़ा ही बेहतरीन मैदे का कड़क हलवा बना के और ये वीडियोस देख देख के ना वो फिर अगर उसके ऊपर ना कोई थोड़ा भी मारे ना वो इतना सख्त बनता है, टूटता नहीं है। ट्रस्ट मी, आप इंशाल्लाह ताला इस आटे वाले हलवे को बार बार बनाएंगे। एक तो ये ऊपर से क्रिस्पी कड़क बनता है और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट सा, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब। कैरामल सॉस तैयार करेंगे, लेकिन ये वो कैरामल सॉस नहीं है जिसे हम केक या बिस्किट्स वगैरह के लिए बनाते हैं। ये आपको सिर्फ हलवाई भाई की बड़ी बड़ी शॉप पर ही मिलेगा। ये ख़ास मिठाइयों के लिए कैरामल सॉस तैयार किया जाता है, लेकिन इस तरीके से इंशाल्लाह ये आप जब बनाएंगे कड़क हलवा आटे का तो आप सबका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले हमने 150 ग्राम चीनी ली है। घर के नॉर्मल से टी कप के हिसाब से अगर आप 1 कप चीनी लेंगे फिर उसी कप से आपने नाप कर आटा लेना है। दोनों चीज़ों की इसमें मिकदार बराबर जाएगी। चीनी में हमने उसी बर्तन का इस्तेमाल किया है, चौथा हिस्सा पानी डाला है। 1 लेमन का आपने इसमें रस भी डाल देना है। पहले आपने मीडियम लो आंच करके चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। जैसे चीनी पानी में मेल्ट हो जाएगी तो आपने चूल्हे की आंच को फ़ौरन से बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि ये पकेगी ही हल्की आंच पर। और ये जितनी आप हल्की आंच पर इसे पकाएंगे, कैरामल एक तरह से ये जो हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी के साथ तैयार कर रहे हैं, ये थोड़ा पकेगा। पककर इसका कलर भी चेंज होगा। तकरीबन इसके पकने में 15 से 18 मिनट का टाइम लाजमी से लगेगा, क्योंकि हमने उस वक्त टाइम नहीं देखा था। तकरीबन इतना टाइम लग गया होगा, तो टाइम इतना लग जाएगा, लेकिन फिर ये ज़बरदस्त तैयार होगी। जिस तरह की हमें ये चाहिए हम आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो में, तो इंशाल्लाह वैसी तैयार होगी। तो फिर वो कड़क हलवा भी ऐसा बनेगा कि मुँह में जाते ही घुल जाने वाला, ऊपर से कड़क होगा और अंदर से बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल मक्खन की तरह। 10 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, तो थोड़ा सा प्याले में पानी लेकर 10 मिनट के बाद एक मरतबा चेक करके आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पर देखें बहुत पतली है, पानी में घुलती भी जा रही है, तो हमें इस तरह की नहीं चाहिए। थोड़ा और पकाएंगे इसे, तकरीबन 6 मिनट फिर से मैं इसे पकाऊंगी। और यहाँ पर जब इसे बिल्कुल हल्की आंच पर बस आप पकने दें, ध्यान रखना है इसका, और आँच चूल्हे की ज़्यादा ना हो, बिल्कुल हल्की सी आँच पर पकती रहे। तो साथ साथ आप ध्यान भी रखें और साथ साथ अपने किचन में दूसरे काम भी करें। फिर से एक मरतबा हमने इसे चेक कर लिया है, तो हमें इस तरह की चाहिए। देखें बिल्कुल इस तरह की जो है बॉल। अगर इसका हम बॉल बनाएंगे ना तो बॉल्स भी बन जाएगा, लेकिन ये है कि पानी में घुलेगी नहीं, पतली नहीं होगी। उसी कढ़ाई को हमने वापस से साफ़ कर लिया है। आधा कप इसमें डाल दिया हमने देसी घी और 1 कप, यानी कि हम प्याले का इस्तेमाल करें, पूरा 1 प्याला भरकर हमने आटा डाला है और उसी प्याले का आधा हमने इसमें बेसन डाला है। तो बेसन इसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा। इससे ये है कि इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है। हमारे यहाँ तो इसी तरह बनाया जाता है, क्योंकि जिस तरह जो चीज़ बनाई जाती है हम कोशिश करते हैं उसी तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करें, जो मज़ेदार भी हो खाने में और आप सबको पसंद भी आए। यहाँ पर इसे जब आप घी में भूनेंगे, ज़ाहिर है 1 प्याला भरकर आटा लिया हमने, उसी प्याले का हमने हाफ़ सिर्फ घी डाला है और हाफ़ हमने बेसन डाला है। तो आपको ये लगेगा थोड़ा सख्त है, लेकिन इसे आपने मीडियम लो आँच पर भूनना है ताकि अच्छी तरह इसकी भुनाई हो पाए। तो हल्की सी आंच पर जब आप भूनेंगे, थोड़ी देर के बाद ये इस तरह से ढीला होता जाएगा। स्टार्ट में आपको घी कम लगेगा, लेकिन फिर बाद में आप कहेंगे कि बिल्कुल हल्का सा हो गया है, क्योंकि इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपको रिज़ल्ट ज़बरदस्त मिलेगा और बहुत मज़ेदार सी बनेगी, बिल्कुल खोए जैसी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखें वीडियो की स्पीड हमने तेज़ कर दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, और बिल्कुल हल्की सी आंच पर हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। बहुत ढीला हो गया है यहाँ पर बेसन और आटा, क्योंकि आटा और बेसन जो है वो घी के साथ जब इसकी बुनाई करते हैं ना, बाद में ये बहुत इस तरह से ढीला हो जाता है और बहुत ही इंजॉय भी बंदा करता है बुनाई करते हुए, क्योंकि बिल्कुल भी जो है यहाँ पर सख्त नहीं होता और चम्मच चलाने में भी मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पर ये बुनाई हो चुका है और यहाँ पर माशाल्लाह से बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, अच्छी तरह भुन चुका है।
तो कलर भी कितना खूबसूरत आया। बस इसी तरह लाइट गोल्डन कलर तक ही आपने इसे भूनना है। अब यहाँ पर इसमें हमने जो सॉस तैयार किया था कैरामल सॉस वाली चाशनी, तो वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, लेकिन इससे पहले हमने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ इलायची पीस कर डाल दी थी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू के लिए। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें चाशनी डालनी है और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करते जाना है यहाँ पर। और हल्की आंच रखिएगा चूल्हे की, क्योंकि फ़ौरन से जो है ना यहाँ पर चाशनी इसके अंदर सारी जज़्ब हो जाएगी, क्योंकि हमने चाशनी को पहले कैरामल सॉस की तरह बनाया है, उसके बाद इसमें इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ये जैसे हम इसमें डालेंगे तो फ़ौरन से ये इसमें जज़्ब हो जाएगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आंच आपने हल्की रखनी है, क्योंकि कैरामल सॉस वाली जो चाशनी है ना, उसकी वजह से ही फिर मज़ीद इसमें पके ना तो इसमें कलर ज़्यादा डार्क ना आ जाए। यहाँ पर देखें बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा। और इसमें हमने घी बहुत कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि घी हम इसमें करते ही कम इस्तेमाल है, इसमें होता भी कम ही है घी इस्तेमाल, और ये वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। अब पूरे को हमने कढ़ाई में फैला दिया, हल्की आंच कर दी तब तक, जब तक कि हम इसकी ट्रे तैयार करते हैं थोड़ा सा घी लगाकर, तब तक इसे इसी तरह रहने देंगे। एक साइड से ना बहुत अच्छा खूबसूरत कलर आ जाएगा। ये आप पर ही अगर आपको पसंद है तो इस तरह से एक साइड पे कलर आ जाए और ज़्यादा मज़े का लगता है। तो यहाँ पर देखें ट्रे पे हमने हल्का सा देसी घी लगा लिया था, और इसे गर्मा गर्म को आपने फ़ौरन से सेट भी करना है। यहाँ पर इसके ऊपर कटे हुए थोड़े हम बादाम भी लगा देंगे, क्योंकि जब तक कि ये ठंडा नहीं होता ना, तब उससे पहले पहले हमें इसे सेट कर लेना है, क्योंकि उसके बाद इसे सेट नहीं किया जाएगा, ये खुद ब खुद सेट हो जाता है। बस तकरीबन 1-1.5 मिनट के अंदर आपने गर्म गर्म जब तक होगा तब तक इसे अच्छी तरह सेट करके इसके ऊपर बादाम लगा के और एक मरतबा इसकी कटिंग आपने कर लेनी है। लेकिन बाद में कटिंग से ना थोड़ी सी खूबसूरती नहीं आएगी, ज़ाहिर है वो पीसेस सही से कटेंगे नहीं, थोड़ा सख्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे हथौड़ा का इस्तेमाल करना पड़े इसके पीसेस करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ऊपर से आपको लगेगा ये कड़क है, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट भी है, बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। जो मेरे प्यारे बहन भाई कड़क सोन हलवे को पसंद करते हैं उन्हें तो ये बहुत ही पसंद आएगा, और बनाया भी घर के आटे से है, बहुत मज़ेदार बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।